नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि के परिवर्तन की बात करेंगे। शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 28 अप्रैल से। दोस्तों, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। शनि के भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। शनि का यह परिवर्तन अपने नक्षत्र में प्रवेश करना 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक इस नक्षत्र में रहना, आपकी राशि के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, ये बैकडोर एंट्री का नाम मैंने दिया है क्योंकि सामने से तो दिखता है कि आपके ऊपर ढैया है। राशि के ऊपर दोस्तों ढैया लगा करता है, लगन के ऊपर ढैया नहीं हुआ करता। अगर आपका धनु लगन है तो आपके ऊपर कोई ढैया नहीं है। आपकी अगर राशि धनु है तो आपके ऊपर शनि का ढैया है। परंतु शनि का अपने नक्षत्र में प्रवेश हो जाना 28 अप्रैल से, इसे मैंने बैकडोर एंट्री इसलिए कहा है क्योंकि यह सामने से ढैया है, पीछे से अपने नक्षत्र में होने के नाते ये आपको मददगार हो जाता है। शनि आपके लिए राजयोग कारक हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली बोलें तो राजयोग कारक इसलिए क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 2 जो स्थान हैं, एक तो धन भाव है, एक तृतीय भाव है। जब भी सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में हो, सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में हो और अच्छी स्थिति में हो तो वह राजयोग कारक होता है। अच्छी स्थिति का मतलब मेरा यहाँ पर है जब स्ट्रोंग हो ग्रह, केंद्र में कोई भी ग्रह स्ट्रोंग ही होता है, तो ऐसे ग्रह को हम राजयोग कारक कहते हैं। ये अपने नक्षत्र में भी हो जाएगा और ये तकरीबन 6 महीनों के लिए 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेगा। अपना नक्षत्र है शनि का, तो ये स्ट्रोंग रहेगा। सामने से दिखता है कि ये गुरु की राशि में, हालांकि गुरु का शनि शत्रु नहीं है, मित्र भी नहीं है, तो न्यूट्रल हैं गुरु और शनि, तो इसलिए यहाँ पर इतना कमज़ोर नहीं होता। परंतु राशि के ऊपर ढैया है तो इसलिए ये नेगेटिव फल देने वाला हो सकता, परंतु अब नहीं रहेगा। 28 अप्रैल से यह सुखद फल देने वाला होगा। जो आपके कार्यस्थल पर इसने जो दिक्कतें देनी थी या दे रहा होगा, कामकाज के हालात मंदे कर रहा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर पड़ रही है, जो कामकाज की स्थितियों को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर चिंता दे देता है। और लगन के ऊपर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं सुस्ती भी देता है। शरीर में एक वो उतनी ताकत सी नहीं रहती, नेगेटिविटी देता है। और लगन के अलावा ये थर्ड एस्पेक्ट 6ठे भाव के ऊपर होने से ये कर्जे का, ये बीमारी का, ये शत्रुता का, कोर्ट कचहरी का भाव है। तो जब ढैया लगता है तो ये तीनों दृष्टियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं बेसिकली। तो अब अपने नक्षत्र में होने से ये दृष्टियाँ नेगेटिव फल नहीं देंगी, क्योंकि ग्रह अपने नक्षत्र में होने के कारण अपने नक्षत्र का फल ही तो देगा। तो इसका मतलब ये ढैये को अभी भूल जाइए। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गुरु हैं 14 मई से मिथुन राशि में आ जाएंगे, अपने लगन को देखेंगे तो लगन को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। हालांकि शनि की दृष्टि होगी लगन के ऊपर, राशि के ऊपर, परंतु गुरु का प्रभाव भी होगा लगन के ऊपर। तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, शुभ होती है, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं,
आपकी ख्याति बढ़ती है, आपको उच्च पद मिलता है और कार्य क्षेत्र में आ रहे अवरोध इस दृष्टि के कारण बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं। वैसे भी अपने नक्षत्र में होने के कारण जैसा कि बताया, ये दृष्टियाँ खराब फल नहीं देंगी, नेगेटिव फल नहीं देंगी 3 अक्टूबर तक। और हालांकि ये 12 महीने बल्कि 13 महीने जब गुरु यहाँ पर रहेंगे, 14 मई से लेकर अगले जून तक, 2 जून तक गुरु सप्तम भाव में राजयोग का कारक होते हैं। तो आपके लगन के मालिक, चतुर्थ भाव के मालिक आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, बल्कि ये हो जाएगा। तो शनि का ये परिवर्तन और गुरु का साथ में ही परिवर्तन अगले महीने ही 14 मई से 14 मई से आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों परिवर्तन बेहतर है। तो इस अवधि में जहाँ शनि ने आपको ढैये का नेगेटिव फल देना था, कोर्ट कचहरी दे सकते थे, कर्जा दे सकते थे, कामकाज में अवरोध ज़्यादा दे सकते थे, या अगर दे भी रहे होंगे तो वह अवरोध गुरु की स्थिति के कारण ख़त्म होते हैं और अपने नक्षत्र में आने के कारण तो बिल्कुल ही स्थितियां पॉजिटिव हो जाती है, बल्कि धन की स्थिति बेहतर होती है। कैसे बेहतर होती है? ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि से भी धन मिलता है, परिवार से भी धन मिलता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बन जाते हैं। सेकंड लॉर्ड जब 4th हाउस में होता है तो पब्लिक डीलिंग से भी धन आता है। थर्ड लॉर्ड है देखिए शनि, तृतीय भाव का मालिक स्ट्रोंग हो जाए अपने नक्षत्र में तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, यात्राओं से भी आपको लाभ होता है और मित्रों का साथ मिलता है, पड़ोसियों का साथ मिलता है और कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से और इधर सोशल मीडिया कहीं आजकल, इससे आपको शुभ समाचार मिलने के चांसेस बड़े प्रबल हो जाएंगे। जैसे ही 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होगा और उसके पश्चात 14-15 दिन बाद जैसे गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करते सप्तम भाव में, तो स्थितियां आपके लिए गोल्डन हो जाती हैं। आपके दुखद जो पल हैं, जो आज की तारीख में आप की स्थितियां अगर नासाज भी हैं, बेहतर नहीं हैं, तो वह बेहतर हो जाती हैं। और राहु यहाँ से निकल कर जैसे ही तृतीय भाव में आता है तो आप शत्रुहंता भी रहते हैं। थर्ड हाउस का राहु व्यक्ति को राजा बना देता है, व्यक्ति को दलेर बना देता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है। तो ये जो 2 परिवर्तन मई में होने वाले हैं, ये भी साथ में देखिए इस शनि के परिवर्तन के साथ, नक्षत्र परिवर्तन के साथ, ये सम टोटल अगर इफेक्ट देखें अक्टूबर तक ही बात करें, 3 अक्टूबर तक आपको बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं, आप कोर्ट कचहरी में आपका फतेह होता है, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, कामकाज में आ रहे अवरोध, कामकाज में आ रही प्रॉब्लम्स दूर होती हैं और गुरु की स्थिति सप्तम हाउस में आपका लव लाइफ बेहतर होता है, दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपका मैरिज लाइफ उत्तम होता है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग बनाता है गुरु का 14 मई से परिवर्तन, और लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव आपको विजनरी बनाता है, फोरथॉट देता है, फाइनेंस की स्थिति बेहतर करता है, एजुकेशन रिलेटेड कोई कामकाज आपका अधूरा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है, और शनि का भी ये प्रभाव आपके लिए शुभ हो जाता है। खासकर कार्य क्षेत्र में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, कोई धुंधलापन है, कामकाज को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, वह एटलीस्ट दूर होता है, और गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर लाभ के साधन जुड़ते हैं और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। तो 4th हाउस से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस, तो मातृपक्ष से भी लाभ हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद भी थम सकता है या उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। पब्लिक डीलिंग का भी 4th हाउस होता है, तो पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए भी समय बहुत बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और सटीक और सीधी जानकारी, साफ जानकारी आपको इसी तरह उपलब्ध कराते रहेंगे। इसमें कोई मिलावट नहीं करता, जो सच है वही बता रहा हूँ। दोस्तों आज इतना ही। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।